हे आपके जन्म से ही आपकी नौकर बन जाती है आपकी माँ। बहुत सी माँ बोल देती है ना तो पे बिजली पड़ जाए तो मरो ना, बोलती है ना। आप बताइए, भगवान ये चाहता है अपने बच्चे मर जाएं, तो अपना भगवान कौन है सबसे पहला? अपनी माँ, अपने पिता, यही तो भगवान है। वो कभी ऐसा बोल सकते हैं कि अपना बच्चा मर जाए? नहीं, बोलती है, लेकिन यहाँ से ऊपर से, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे तो ये बोलती हैं कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरी उम्र भी मेरे बेटे को लग जाए। ऐसा आशीर्वाद देते हैं माता पिता। कौन कौन है जो अपने माता पिता से प्रेम करता है, माता पिता की सेवा करता है? कौन कौन करता है? आप झूठ मत बोलना। देखिए, पंडाल में बैठे हुए माता पिता के, अपने सास ससुर की सेवा कौन करते हैं? जो सेवा करते हैं वही बताना। करिए, अभी मौका है आपके पास, अभी आपके भगवान आपके घर में हैं। आप देखना, जिस दिन आपके भगवान आपको छोड़ के चले जाएंगे ना, पहाड़ टूट पड़ेगा आपके ऊपर। अगर वो कुछ भी ना देना, कुछ भी ना करे, तो भी पहाड़ जैसी ओट होती है माता पिता से। इनका ऋण कभी जीवन में उतार नहीं सकता कोई, कोई नहीं उतार सकता, हम भी नहीं उतार सकते। परमात्मा से ही इनका ऋण नहीं उतारा गया तो आप और हम तो मनुष्य हैं। जब तक हैं खुश रखिए उन्हें। कुछ नहीं चाहते वो आपसे, वो ये नहीं चाहते कि आप उनके कमरे में एसी लगवा दो, नहीं। वो ये नहीं चाहते कि आप अपनी सैलरी, अपना पैसा कमाया हुआ उनको दे दो। वो तो ये चाहते हैं कि आप बस प्रेम से उनसे बोलिए, सुबह शाम उनके हालचाल पूछ लीजिए, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। जब भी घर जाओ अपने माता पिता से पूछ लीजिए कि पिताजी खाना खाया नहीं खाया, माता से पूछ लीजिए। बैठिए उनके पास थोड़ी देर। आपके पैसे के भूखे नहीं है वो, आपके सम्मान के भूखे भी नहीं है। कभी देखना, माता पिता कभी ये नहीं कहते कि आप, कि बेटा आप लगा के बोलो, ऐसा बहुत कम बोलते हैं। लेकिन बेटे ज्यादातर क्या बोलते हैं? मम्मी तू, पापा तू, बोलते ना, तू लगाकर बोलते हैं। आज जिन्होंने जन्म दिया, जिनकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हुए हो, उन्हें तो तू लगाकर बोलते हो। और बाहर आप आज दिखावा करने जाते हो, आप करके बोलते हो, जी लगा के बोलते हो। क्यों भाई? अरे ये जी लगाना, आप लगाना तो सबसे पहले अपने माता पिता के लिए लगाओ। ये जो बोल रहे हो ना, उन्हीं की बदौलत है आज आप जो बोल रहे हो, यहाँ बैठे हुए हो। नौकर हैं वो आपके। मेरा तो यही निवेदन है, अपने माता पिता को नौकर न बना के आप उनके नौकर बन जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पता नहीं कितने से दिन आपके पास रहना है उन्हें, कोई नहीं पता। जैसे भागवत जी प्रथम दिवस प्रारंभ हुई और कल समापन हो जाएगी, चले जाएंगे ना। ऐसे ही जब तक हैं तब तक आपको पता नहीं लगता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जब चले जाते हैं ना तो पता लगता है।
अगर हमने कुछ ऐसा बोला होगा तो हम आपको याद आएंगे। उसी तरह माता पिता भी याद आते हैं। अब सोचिए जब 7 दिन में आपका और हमारा इतना प्रेम हो जाता है, उन्होंने तो अपने तन से निकाल के अपने जिस्म से 1 से 2 हुए हैं, वो कितना चाहते होंगे। आप पेशाब कर देते हो, बच्चे रहते हो तब उस गीले में देखिए वो माँ जरा सी भी सूग नहीं करती, ये नहीं कहती नहीं गंदी जगह नहीं, ऐसा नहीं बोलती कभी माँ। सो जाती है बेचारी उसमें। और आपको जहाँ माता सोती रहती है ना, जहाँ माँ सोती है उस सूखे में आपको सुलाती है वो। कुछ भी खाने की वस्तु बनाए सबको बांट देती है। अपने बेटे का हिस्सा तो निकालती है लेकिन खुद का हिस्सा भी अपने बेटे के लिए रख देती है। वो होती है माँ। कितना प्रेम करते हैं वो हमसे। सोचिए कभी बैठ के सोचा आपने कि हमें कितना चाहते हैं हमारे माता पिता। ऊपर से सुना लेते हैं, डांट लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी अंदर से गलत नहीं बोलते हो अपने लिए। और आप और हम कभी एहसान उतार भी नहीं सकते। अगर इस पूरी जिस्म की चमड़ी को हटवा के उनके पाँव में जूतियां पहना दूं ना, मैं नहीं उतार सकता उनका ऋण। आपका आप जाना। मैं तो कभी नहीं उतार सकता। क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आपके बीच हम कथा सुना रहे हैं। बोलिए अपने अपने माता पिता की सेवा कीजिए, जब तक है ना कर लीजिए। नहीं ठाकुर जी पता नहीं कब ये अवसर आपके बीच से ले ले। तो देखिए बेचारे नंदराय जी बिना बोले चुपचाप चले जाते हैं दूसरे कमरे में। बताते नहीं है, माँ को भी नहीं बताते, बेटे को भी नहीं बताते, अलग बैठे बैठे रोते हैं। आज ऐसा बोलते हैं ना कि मनुष्य रोता नहीं है, आदमी रोते नहीं, रोते हैं लेकिन हिम्मत नहीं टूटने देते कभी। कभी हिम्मत नहीं टूटने देते। आज देखिए पूरे ब्रज में शोक छाया हुआ है। वहां के पक्षी तक रोते हैं। मनुष्य की बात तो बहुत दूर, पक्षी भी रोते हैं। आज देखिए जो कन्हैया आज अपने पिता की जूतियां ले जाकर पहनाता था, आज छोड़ के जा रहा है कन्हैया। सवेरा होता है, दिन निकलता है, जैसे ही दिन निकलता है तो कन्हैया के विदाई का समय होता है। आज देखो कन्हैया की जो मित्र मंडली थी, सखा थे ना, सब आ जाते हैं एकत्रित होकर, लड़ने लगते हैं कान्हा से। चिल्लाते कान्हा के ऊपर, क्यों रे कान्हा, अरे जब जाना ही था तो तू आया ही क्यों हमारे बीच? हमें जीना सिखाकर छोड़ के जा रहा है, अब किसके भरोसे जिएंगे बता। देखिए उन्हीं सभी मित्र मंडली में से एक मित्र और था, कान्हा का भक्त था, सबसे गरीब था, श्री धामा जी। मुंह से शब्द नहीं निकलते आज उनके, दूर बैठे बैठे रोते हैं।
कन्हैया की निगाहें जाती हों। और जैसे ही नजरें पड़ी तो देखते हैं आज श्री दामा जी एक कोने में बैठे बैठे रो रहे हैं, लेकिन भगवान से ये बोलने की हिम्मत नहीं उनमें कि आप रुक जाइए, छोड़कर मत जाइए।